ये जो कहानी मैं आज आपको बताऊंगा ये दिसंबर 1915 की है। मतलब आज से लगभग 109 साल पुरानी ये कहानी है। और जितनी भी स्टोरी साईं बाबा से जुड़ी हुई मैंने पढ़ी है उनमें से सबसे ज़्यादा ये कहूँगा एक बहुत ही पसंदीदा स्टोरी है मेरी, और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। दिसंबर 1915 की बात है। एक बार क्या हुआ, बाबा वॉक करते हुए द्वारका माई से बाहर निकल रहे थे। अब क्योंकि ये कहानी 1915 की है, उस समय बाबा बहुत फिजिकली जो बॉडी है बाबा की वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और बुजुर्ग हो गई थी। तो अक्सर आपने फोटोज में भी देखा होगा, उसी तरीके से श्यामा, बूटी साहब, महालसापति, किसी ना किसी का जो है सहारा लेना पड़ता था बाबा को द्वारका माई से भिक्षा मांगने जाने के लिए, वहाँ से लेंडी बाग जाने के लिए, क्योंकि बाबा की जो बॉडी है वो बहुत वीक हो चुकी थी और काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे बाबा। लेकिन जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि बाबा की एज बढ़ी या घटी। हुआ ये कि 1915 में एक बार बाबा सहारे से ही बाहर निकल रहे थे द्वारका माई से, और बाहर निकलते निकलते उन्होंने अचानक एक भक्त को बोला कि जाओ और सीढ़ियां लेके आओ। वो सीढ़ियां ले आया। सीढ़ियां जो चढ़ने की होती हैं, छत वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी की होती है, बांस की होती है। तो उस जमाने में जिस तरीके से बनती थी, तो किसी भक्त से कह के उन्होंने वो सीढ़ियां मंगवा ली। पहले के समय में जो सीढ़ियां आती थी वो ऐसे हाथ से पकड़ के और उसके ऊपर चढ़ना होता था, नसैनी जिसे कहते हैं। तो बाबा ने उस भक्त से वो सीढ़ियां मंगवाई, और वामन राव गोंडकर एक भक्त थे बाबा के। तो वामन राव गोंडकर के घर के पास उन्होंने वो सीढ़ी रखवा दी भक्त से बुला के। और बाबा ने अपना हाथ छुड़ाया, जैसा बाबा सहारा लेके चलते थे, और वो सीधे गए सीढ़ियों के पास और उन सीढ़ियों से चढ़े वामन राव गोंडकर की छत पर। अब देखने वाले हैरान थे, क्योंकि बाबा को चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए भी एक सहारे या किसी के हाथ की हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ती थी। बट उस समय बाबा ने वो वहम भी तोड़ दिया कि वो चाहते हैं इसलिए सहारा लेते हैं, उन्हें ज़रूरत है इसलिए सहारा नहीं लेते। हुआ ये कि वो वामन राव गोंडकर की छत पर चढ़े, और वहाँ से राधा कृष्ण माई जो थी, उनका घर था, एक और जो भक्त हैं बाबा के, उनके छत पे से होते हुए वो गए और दूसरी तरफ सीढ़ियां लगवाई और फिर वहां से नीचे उतर के आ गए। अब ये देखने वाले हैरान थे कि असल में बाबा ने ऐसा किया क्यों। जब बात पता पड़ी तो वो ये थी कि राधा कृष्ण माई जो हैं वो अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, और उनमें उठने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो बीमार थी और बहुत ज़्यादा बुखार से पीड़ित थी। वो बुखार में होने की वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी, और जो द्वारका माई या फिर जो अपनी उनकी दिनचर्या रहती है वो उसे भी नहीं कर पा रही थी। तो अपना डेली शेड्यूल पूरा ना कर पाने की वजह से और बहुत तकलीफ में होने की वजह से वो बेड पर ही लेटी हुई थी बुखार में। बट बाबा ने ये जो लीला की, इसका एक पर्पस ये था कि राधा कृष्ण माई का बुखार उतारने का। और जैसे ही बाबा नीचे उतर के आए दूसरी साइड से, उनके छप्पर पे से होके, वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि राधा कृष्ण माई का बुखार एकदम उतर गया और वो एकदम स्वस्थ हो गई। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बाबा ने आखिर ऐसा किया क्यों। वो चाहते तो अपना हाथ का आशीर्वाद देकर या फिर कोई उदी देकर ही ठीक कर सकते थे, बट मेरे अकॉर्डिंग बाबा ने ऐसा दो वजह से किया कि एक तो बाबा ये दिखाना चाहते थे कि बाबा की इच्छा है इसलिए वो किसी का सहारा लेते हैं। क्योंकि 1918 में बाबा ने महासमाधि ली और 1915 में बाबा किसी ना किसी के सहारे से चलते थे। और अक्सर आपने वो फोटोज भी देखी होंगी जिसमें बाबा किसी का सपोर्ट ले रहे हैं, खड़े होने के लिए, बैठने के लिए या फिर वॉक करने के लिए। लेकिन सीढ़ियों से छत पर चढ़ के और पूरी छत क्रॉस करके दूसरी तरफ से उतरना, उनका यही मकसद था कि वो दुनिया को दिखा दें कि असल में जैसा तुम्हें दिखता है कि शारीरिक रूप से मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। क्योंकि मेरी ना उम्र कभी बढ़ती है, ना मेरी मृत्यु होती है, ना मेरी उम्र ढलती है। मैं जैसा हूँ वैसे ही हजारों करोड़ों साल से हूँ। तो ये बाबा दिखाना चाहते थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि देखने वाले भी उस वक्त चौंक गए कि आखिर बाबा
कैसे चढ़ गए और कैसे उतर गए। और उसका कारण जब मालूम पड़ा कि राधा कृष्ण माई का जो बुखार था वो तुरंत उतर गया बाबा के छप्पर पे से उतरने की वजह से, तो लोगों ने ये बात का डिसाइड किया कि बाबा की ये लीला इसी वजह से थी ताकि जो माई है वो स्वस्थ हो जाएं और अपनी दिनचर्या कर पाएँ और उनकी जो कष्ट है, उनकी जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। वहीं जब बाबा नीचे उतरे तो बाबा ने क्या किया, 2 रुपए निकाले और 2 रुपए जो सीढ़ी लेकर आया था उसको पकड़ाए कि तुम्हारी ये मजदूरी है। यहाँ से हमें एक और पॉइंट समझने को मिलता है, वो ये है कि बाबा हक का पैसा कभी भी किसी का नहीं रखते थे और उनका यही मैसेज था कि मजदूर को उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। इसका प्रमाण ऐसे मिलता है कि किसी भक्त ने बाबा से पूछा कि बाबा ये सीढ़ियाँ लेके आया था और इसको आप 2 रुपए दे रहे हैं, इतने ज़्यादा पैसे। तो बाबा ने कहा कि वो उसकी मेहनत का पैसा है और कभी भी किसी व्यक्ति से श्रम कराओ यानी कि लेबर कराओ तो उसकी मेहनत का जो पैसा है कभी भी नहीं मारना चाहिए। तो ये हमें भी आजकल सीखना चाहिए कि अगर हम किसी से कोई श्रम काम करा रहे हैं या कोई मजदूरी करा रहे हैं तो उसकी मेहनत का पैसा उदार दिल होके, ये बाबा ने एग्जैक्ट बोला था कि मजदूरी का पैसा आपको उदार हृदय से देना चाहिए, मतलब खुश होके देना चाहिए और हो सके तो 1-2 एक्स्ट्रा ही दे दो क्योंकि उससे उसका मेहनत का पैसा मिल रहा है। वो मेहनत करके चला जाए और आप उसके पैसे ना दो तो ऐसा नहीं बनता। तो इसलिए बाबा ने उस भक्त को समझाया कि ये जो मैं 2 रुपए दे रहा हूँ ये इसकी मेहनत का पैसा है और हमेशा हर व्यक्ति को, किसी भी मेहनती आदमी को जो पैसा है वो उदार हृदय से देना चाहिए, मतलब विद अ बिग हार्ट की तरह देना चाहिए, मतलब एक अच्छे बड़े दिल से देना चाहिए, किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए। तो ये बाबा ने मैसेज दिया। तो इससे हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है कि पहली बात तो अगर आप बाबा की फिजिकल बॉडी देख के ये समझ रहे हैं कि उनको अस्थमा है या उनकी एज ढल चुकी है, तो ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअली और जो असल में एक शक्ति है वो हमेशा से हजारों लाखों साल से वैसे के वैसे ही हैं। ये तो हमारे देखने के लिए एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है बाबा ने, बाकी वो हजारों साल से ऐसे के ऐसे ही हैं। उम्मीद है आपको 1915 की ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अवेलेबल है, जिससे मैं पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ और आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे से और जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बाकी इसी तरह साईं बाबा की रियल हिस्ट्री सुनने के लिए, रियल कहानियाँ जानने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। जय साईं राम।